नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 26 फरवरी 2022 प्रातःकाल 4:45 पर भूमिपुत्र मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल, अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए मंगल अगले 45 दिनों तक 7 अप्रैल 2022 तक अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। मंगल का ये गोचर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि शनिदेव भी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल शनि की युति बनेगी। और इसके अगले ही दिन 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर करेंगे और 31 मार्च तक मकर राशि में ही रहेंगे। इस तरह 26 फरवरी से 31 मार्च तक मंगल शुक्र शनि का महायोग बनेगा। मंगल उच्च के हैं और बलवान मंगल आपको अत्यंत साहसी और निडर बना देंगे। आप किसी से नहीं डरेंगे और ना ही किसी से दबेंगे। बली मंगल आपके भीतर कार्य के प्रति जुनून और समर्पण पैदा करते हैं और इस समय तो मंगल के साथ शुक्र और शनि भी रहेंगे, तो ये मंगल का राशि परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर डालने वाला होगा। आपको ये बताना चाहूँगा कि मंगल शनि शुक्र की युति बहुत ही दुर्लभ योग है और पूरे 2 साल 1 माह यानी 25 माह के बाद ये युति बन रही है। इसके पहले ये महायोग 2020 में बना था और अब 26 फरवरी 2022 से ये महायोग आपके जीवन में बनने जा रहा है। तो पहले समझते हैं कि मंगल शुक्र महायोग का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर और उसके बाद बात करेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं मंगल शुक्र और शनि युति के प्रभावों को। ज्योतिष शास्त्र में इसे धन शक्ति योग कहा गया है। इस योग के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मंगल क्या है, शुक्र क्या है और शनि क्या है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मंगल को हारना पसंद नहीं है। मंगल से प्रभावित जातक अत्यधिक निडर और साहसी होते हैं, कार्य के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करता है। ऐसे जातक जीवन में अनुशासन प्रिय होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण होता है इनका। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, पूरे जुनून के साथ, पूरे पंक्चुअलिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, डिफेंस पर्सनल्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जातक, ये सभी मंगल के प्रभाव से जीवन में सफलता और धन अर्जित करते हैं। मंगल लग्न भाव के स्वामी होते हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न भाव से हमारे व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, तो हमारे पर्सनालिटी का विचार किया जाता है। मंगल से प्रभावित जातक जो होते हैं वो वेल बिल्ट बॉडी होती है उनकी, सुगठित आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनका और ऐसे जातक बॉडी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मेडिकल फील्ड में भी बहुत अधिक नाम कमाते हैं, खास करके सर्जरी के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध होते हैं। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट और म्यूज़िक, इन सब के कारक होते हैं। वो सभी वस्तुएं जिनमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, चमक दमक होती है, जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, इन सब में शुक्र होता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक हैं
लव रिलेशंस के कारक हैं, पति पत्नी के कारक हैं। और मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो आकर्षण पैदा होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ऐसे जातक बहुत अधिक पैशनेट लवर होते हैं, अर्थात अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों या कॉलेज लाइफ में लव रिलेशंस बनते हैं। शनि की बात करें तो शनि को न्याय का देवता माना गया है और शनि कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम और जुझारूपन को शो करते हैं। शनि के प्रभाव से कठोर परिश्रम के बाद धन प्राप्त होता है। शनि द्वितीय और नवम भाव के कारक भी हैं, तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती है और धन का संचय भी होता है। और धन का ये संचय प्रॉपर्टी, भूमि और भवन के रूप में होता है। और ऐसे जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। अब आइए इस युति के बनने का प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले धन की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को धन शक्ति योग कहते हैं। शुक्र और शनि के युति बनने पर व्यक्ति धनवान होता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग नहीं बनता है वो धनवान तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता। शनि शुक्र का संबंध किसी तरह का बने, चाहे युति संबंध बने या दृष्टि संबंध बने, हमेशा धन देने वाला होता है। और मंगल हैं शक्ति के कारक, इसलिए इसे धन शक्ति योग कहा जाता है। और मंगल चूंकि लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आपके सेल्फ एफर्ट, उद्यम और परिश्रम को शो करते हैं। तो धन कमाने के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में परोसा हुआ धन आपको मिल जाए। मंगल चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल जीवन में संघर्ष भी पैदा करते हैं और ऐसे जातकों को जन्म स्थान पर सफलता कम प्राप्त होती है, विदेश में बहुत अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव और धन भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ 2 और 9 भाव के कारक भी हैं। तो भाग्य और कर्म के सहयोग से धन प्राप्त होगा और फिर धन का संचय होगा। शनि आपके सहकर्मियों, आपके कुलीग्स के रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल है आपकी डोमिनेटिंग पावर। तो आप कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों पर डोमिनेट करेंगे, उन पर हावी रहेंगे। आइए शिक्षा की बात करते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो जातक IAS, IPS, सिविल सर्विसेज या किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये युति बहुत ही बेहतर लाभ देने वाली होती है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति, कार्य के प्रति जुनून पैदा करते हैं। शनि परिश्रम कराते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। शनि परिश्रम का फल निश्चय ही प्रदान करते हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं। शुक्र आपकी इच्छा और ललक को बढ़ा देंगे। तो इन तीनों की युति लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन प्रदान करेगा और लक्ष्य को पाने की इच्छा, ललक आपके भीतर बलवान होगी और शनि के परिश्रम की क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी पोस्ट पर सुशोभित होंगे। शनि, शुक्र और मंगल की युति आपके फैमिली लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करती है, दाम्पत्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, अक्सर ये देखा गया है कि उनकी पत्नी भी जॉब में होती हैं या फिर विवाह के बाद उन्हें जॉब मिल जाता है। पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है।
इस योग के बनने पर यह भी देखा गया है कि कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी से लव रिलेशंस बन जाते हैं और बाद में वो शादी विवाह हो जाता है। और इस योग का ये एक प्रभाव यह भी है कि विवाह से पूर्व आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो अक्सर शादी के बाद ऐसे जातक प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं या फिर फ्लैट खरीदते हैं, बना बनाया मकान खरीदते हैं। शनि वाहन के कारक हैं, तो विवाह के बाद 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो विवाह शीघ्र करें। और एक खास बात और भी है कि अगर ऐसे जातक शादी के बाद पत्नी के नाम से कोई कारोबार शुरू करें तो उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। हालांकि ये युति विवाह को डिले भी करती है, क्योंकि ऐसे जातक, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। पहले अपने कैरियर पर फोकस करते हैं और उसके बाद तब विवाह करते हैं, और इस वजह से विवाह में देरी होती है। जहाँ तक जॉब और प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक टेक्निकल माइंड के होते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। शनि आपके प्रोफेशन के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो लग्जरियस आइटम्स के व्यापार व्यवसाय में भी इन्हें बहुत अधिक सफलता मिलती है। शुक्र बने हुए भवन के कारक हैं, तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। हालांकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते संघर्ष कराते हैं, लेकिन सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे जातकों को लग्जरियस आइटम, एंटीक आइटम खरीदने का भी शौक होता है। हालांकि परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी विवाद हो सकता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो ये युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, साइटिका या वीक आई साइट, इन सब की समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक संतान की बात है तो पुत्र और पुत्री दोनों के ही प्राप्त के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल, शुक्र और शनि की युति बहुत ही दुर्लभ युति है और बहुत लंबे समय के बाद ये आपकी कुंडली में बनती है गोचर में। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी मंगल उच्च के हो रहे हैं और कुंडली के 3rd हाउस पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। लग्न के स्वामी का उच्च होना बहुत बड़ी बात है आपके लिए। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, वाणी, कार्यशैली, व्यवहार का विचार किया जाता है। मंगल आपके अंदर जुझारूपन को बढ़ा देंगे। कार्य करने की असीम ऊर्जा और अदम्य साहस होगा आपके भीतर। आप जो भी करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। उच्च के मंगल होने के कारण आप डैशिंग पर्सनालिटी के स्वामी होंगे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपके व्यक्तित्व और ओजमयी वाणी से प्रभावित होंगे और आपको देखने व सुनने के लिए लालायित होंगे। हालांकि मंगल आपकी वाणी में उग्रता और मन में अहंकार भी पैदा करेंगे, इससे आपको बचना होगा। साथ ही साथ मंगल जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी आपके अंदर पैदा करेंगे, तो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। हालांकि यहाँ पर शुक्र भी हैं साथ में, और शुक्र आपके व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक बना देंगे, वाणी में सौम्यता और मिठास लाएंगे, जिससे कि आप लोगों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। कुंडली का 3रा भाव यात्राओं का है और मंगल 3rd हाउस में कारक होते हैं,
तो भागदौड़ और यात्राएं तो बढ़ेंगी, लेकिन चूंकि बलि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य और पुरुषार्थ के मेल से आपके सभी कार्य स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे और यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। मंगल और शनि दोनों को ही कुंडली का 3rd हाउस बहुत ही पसंद है, क्योंकि दोनों ही पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के कारक हैं। शनि भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके अंदर परिश्रम करने की अद्भुत क्षमता होगी। कुंडली का 3रा भाव न्यू स्टार्टअप्स को भी शो करता है, तो यहाँ मंगल और शनि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत भी करा सकते हैं। कोई नया व्यापार व्यवसाय, नई नौकरी या नौकरी में परिवर्तन, ये सब आप कर सकते हैं। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का होता है। जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में या शनि से संबंधित क्षेत्रों, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, या फिर जो जातक पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, स्क्रैप, रबर, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत ही बेहतर योग बन रहा है। यहाँ पर शुक्र भी हैं। शुक्र क्या करते हैं? शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। आप अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करेंगे और हर कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका विदेश से व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ आपको लाभ होगा। आप अगर विदेश सेवा में हैं तो वहाँ भी आपको सफलता और लाभ प्राप्त होगा। लेकिन चूंकि भागदौड़ ज़्यादा होगी, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मंगल और शनि की दृष्टि 9वें भाव पर और पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है, और 9वें भाव से धर्म और अध्यात्म से का विचार किया जाता है। तो अगर आप धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, धार्मिक आयोजन करते रहेंगे, यात्रा देशाटन करेंगे, तो ये गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला है। मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, और मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। वैसे भी आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग और वेल बिल्ट होगी कि शत्रु आपके पास आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। और चूंकि स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो रोगों का कोई मतलब नहीं है। ऋण होगा तो उतर जाएगा और विघ्न बाधाएं भी दूर होंगी। चूंकि देवगुरु कुंडली के 4th भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि और देवगुरु का तात्कालिक मैत्री का संबंध बन रहा है। केंद्र भाव में देवगुरु के गोचर के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, उस पर कुंडली के किसी भी भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर 6ठे भाव या 8वें भाव या 12वें भाव का कोई अशुभ प्रभाव होगा भी, तो उसे देवगुरु मैनेज कर लेंगे। और छात्रों के लिए तो ये गोचर बहुत ही अच्छा है, चूंकि मंगल आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता पैदा करेंगे, कार्य पर आप फोकस करेंगे, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, और शनि आपसे परिश्रम कराएंगे। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है ये गोचर आपके लिए। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है ये गोचर, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं, 5म भाव के स्वामी देवगुरु हैं, और भाग्य भाव पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है, जहां से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त है। धन की बात नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि जब कार्य सिद्ध होंगे, जब कार्यों में सफलता मिलेगी, तो धन तो पीछे पीछे आपके आएगा। और वैसे भी लाभ भाव के स्वामी बुध हैं,
धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं। बुध देवगुरु गहरे मित्र हैं, तो धन का लाभ तो आपको होगा ही, और एक नहीं कई स्रोतों से धन का लाभ होगा। शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं, और ये जो महायोग बन रहा है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। 3 बातें यहाँ पर होंगी, ध्यान से समझिएगा। पहली बात यह है कि शुक्र विवाह के कारक हैं, देवगुरु संतान के कारक हैं, और देवगुरु भी विवाह के कारक हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में वृद्धि कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि विवाह के बाद सुख प्राप्त होता है, और यहाँ पर शुक्र विवाह करा देंगे आपका, देवगुरु भी आपका विवाह करा देंगे, संतान की भी प्राप्ति होगी। दूसरी बात यह है, शुक्र लव रिलेशंस को बहुत ही स्ट्रांग कर देंगे, और लव रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट होने के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ इस बात के प्रबल योग हैं कि आप जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं अपने सहकर्मी के साथ आपके लव रिलेशंस बन जाएं, और फिर वो विवाह में परिणित हो जाए, या आपके कॉलेज मेट के साथ आपके लव रिलेशंस डेवलप हों और बाद में वो शादी ब्याह में परिणित हो जाए। और जो तीसरी स्थिति बनती है वो ये है कि भले ही आपकी आर्थिक स्थिति आज कमज़ोर है, लेकिन जैसे ही आपका विवाह होगा आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। तो इस तरह से मंगल, शुक्र और शनि का जो ये महायोग है ये बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। मंगल की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। अगर आप सैन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, मेडिकल के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उच्च के मंगल आपको इन क्षेत्रों में जाने का प्रबल योग बना रहे हैं। और तीसरा भाव जो है छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। अब आइए मंगल की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं, और उपाय और सावधानियों के बारे में भी। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, और 8वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। इसके बारे में तो बात हो गई है पहले ही। शनि की बात कर लें। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। शनि के प्रभाव से आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि शनि कार्यों को विलंबित करा देते हैं, लेकिन सतत प्रयास करने का आपके अंदर जज्बा होगा, लगातार मेहनत करने की क्षमता होगी, थकेंगे नहीं आप, लगातार पढ़ते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। और शनि चूंकि न्यायाधीश हैं इसलिए आपको अंततोगत्वा सफलता दिला के मानेंगे। और शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, इस पर बात हो गई है। शनि की दशम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और शनि का संबंध बहुत ही मधुर होता है, मैत्री बहुत गहरी है दोनों में, और दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन स्वामी इसके शुक्र हैं, इसलिए जो भी खर्चे होंगे वो आप अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर खर्च करेंगे। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। आप अपने घर में सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाले सामान, एसी, टीवी, फ्रिज,
एलईडी या इस तरह का कोई सामान ले परचेज करेंगे। महिलाओं के लिए शुक्र का विदेश भाव का स्वामी होना बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव और 12वें भाव दोनों के स्वामी हैं। विवाह के तो प्रबल योग है ही। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं और शुक्र आपकी इस इच्छा को पूरा करेंगे। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपकी कामनाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका हर सपना शुक्र पूरा करेंगे। ज्वेलरी बॉक्स आपका फुलफिल करा देंगे। डिज़ाइनर ड्रेसेस, महंगी साड़ियाँ और इस तरह के तमाम सामान आप जो हैं इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। और प्रबल योग तो विवाह के बन रहे हैं, और विवाह अगर इस गोचर काल में होता है तो वो बहुत ही उत्तम कोटि का विवाह होगा और इसमें आपको धनाढ्य ससुराल मिलेगी, उच्च शिक्षिता जीवन साथी प्राप्त होगा और साथ ही साथ इस बात की प्रबल संभावना है कि आपका लाइफ पार्टनर भी जॉब में हो, अर्निंग मेंबर हो या फिर खुद का कोई कार्य व्यवसाय हो। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन लाभ की स्थितियां, अत्यधिक लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। अपनी सफलताओं से आपके अंदर अहंकार पैदा होगा, इससे बचना है। व्यवहार अत्यंत सौम्य रखना है। चूँकि भागदौड़ बहुत ज़्यादा होगी तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आप उपाय करें। क्या उपाय करें? पहले तो आप नेट से अपनी जन्म कुंडली को डाउनलोड कीजिए और देखिए कि ग्रहों का अंश बल कितना है। मंगल, शुक्र और शनि देवगुरु, अगर इनका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच है तो ये बलवान स्थिति में है और बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। अगर इनका अंश बल 18 डिग्री से प्लस है, 18 डिग्री से ज़्यादा है तो इनके बल में कमी आती जाएगी। 12 डिग्री से कम है तो भी इनके बल में कमी आएगी। उस स्थिति में आप उपाय जरूर करें। और अगर आपके जीवन में मंगल, शुक्र, शनि, गुरु इनमें से किसी की भी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो भी उपाय करें, आपको लाभ होगा। और बहुत आसान उपाय है। बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार और मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में बैठें, सांसारिक बातों को बिल्कुल भूल जाएं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ध्यान करें। सिर्फ बजरंग बली का ध्यान करें, उनसे अपनी बात कहें, उनसे निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें, अपने कष्ट बताएं। उस समय दुनियादारी को बिल्कुल भुला देना है। चाहे आप 10 मिनट का ही समय निकालें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और बजरंग बली होंगे। करके देखिए एक बार, हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी। शनि और मंगल का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु का भी ये उपाय है। राहु का भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक शुक्र की बात है, माता लक्ष्मी की उपासना करें, घर को साफ सुथरा रखें। घर में कबाड़ है तो बिल्कुल उसको हटा दें। शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, श्वेत पदार्थों का भोजन करें, कन्याओं को मिष्ठान और खीर का भोजन कराएं। हो सके तो सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान करें। ये सब कार्य अगर आप करते हैं तो ये गोचर आपके लिए लाभ की असीम संभावनाएं लेकर के आ रहा है। और शनि के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला दें। गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति कोई आता है उसकी आप मदद कर दें। और देवगुरु तो सिर्फ इतने से प्रसन्न हो जाते हैं कि आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। हो सके तो उनकी सेवा करें, उनकी केयर करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है ये योग।
ये महायोग, ये राजयोग आपके लिए। तो मेरी बात से अगर आप सहमत हों, मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो अपने मित्रों को, साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।